तो ये हमने अपना मॉडल तैयार किया हुआ है। इस पे हमें अपने क्या करने, कॉलम्स अरेंज करने हैं, उसके बाद फिर इसमें बीम अरेंज करने हैं। कॉलम बीम अरेंज करके फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहाँ पे हम संकन प्रोवाइड कर रहे हैं, बालकनी कहाँ पे है वो कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बालकनी के स्लैब्स भी हमारे क्या होते हैं, डाउन रखते हैं वाटर के फ्लो के लिए, ठीक है। और डेप्थ भी कम होती है बालकनी के स्लैब्स की। तो इन चीजों के लिए हम फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करने का प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस पर फुटिंग डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए कॉलम्स के जो साइज होंगे वो डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी पे हम कॉलम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो कॉलम का जो गैप है, स्पैन होने वाला है, वो क्या होगा, मोर देन 6 मीटर का होगा लगभग लगभग, ठीक है। तो ऐसे में कॉर्नर, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर चलाऊं, तो ऐसे में दोनों कॉलम हमें क्या करने पड़ेंगे, हैवी रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉलम डिजाइन करने के लिए कॉलम में अलग से लेयर पे जाऊंगा, ठीक है। कॉलम्स की लेयर हमने पहले से बना रखी है, मैंने इसको एक्टिव कर लिया। यहाँ से मैंने इसको कट किया, रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा और साइज दे दिया कॉलम का हमने 300 बाई 450 का, ठीक है। इसको कॉपी करके इधर रखा, 150 कम कर दिया, 70 कम कर दिया हमने यहाँ से। ये साइज कितना हो गया, 230 बाई 300, 8 फीट बाई 9 इंची का, ठीक है। इसको कॉपी करके इधर रख लिया, तो 50 बढ़ा लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 इंची बाई 1.5 फीट का, 18 इंची का। ये 9 बाई 12 इंची का कॉलम हो गया, और ये वाला कॉलम हो गया 12 इंची बाई 18 इंची का, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इन 4 कॉलम्स का अरेंज यूज करना है, तो मैंने ये 4 कॉलम बनाए। कॉलम्स को बनाने के लिए उन पे हैश भी कर देते हैं, शो करने के लिए हैश किया, स्केल पैरामीटर सेट कर दो 0.5, ठीक है। वापस से हैश पे गए, अब इनका साइजिंग देना होगा तो साइज छोटा करना पड़ेगा। हमने क्या करा, डी एंटर करा, डी एंटर करने के बाद ISO 25 वाला चला रहे हैं, हमने ऐसे न्यू क्रिएट किया, कॉपी ऑफ ISO 25 को, उसका नाम दे दिया स्मॉल, ठीक है। और इसके फिट में जाके इसका स्केल फैक्टर जो है ये कम कर दिया, कर दिया क्लोज। और यहाँ से डायमेंशन, इसके साइज को और स्मॉल कर देते हैं, तो फिट्स पे गए, इसको 5 कर दिया हमने, ठीक है। तो मैंने ये कॉलम्स बना लिए, ठीक है। अब इनके हिसाब से अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम आएगा, ये वाला कॉलम जो है सबसे बड़ा ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हम कितने का ले लेते हैं, 300 बाई 600 का ले लेते हैं। सर एक इसकी बस फोटो सारे कॉलम, ठीक है। तो कॉलम्स अरेंज करने के लिए कॉलम के नाम ब्लॉक बना लेते हैं। आप लोगों ने ब्लॉक्स नहीं बनाए थे अब्दुल्ला, आपने ब्लॉक नहीं बनाए थे, ठीक है। हमेशा ब्लॉक बना के कॉलम रेडी, हाँ, ठीक है।
तो नाम देंगे हम C1 दे दिया हमने पहले कॉलम पे। सर अगर साइज के साथ कॉलम का नेम दे दें तो बेटर रहेगा। हाँ, जब जो साइज है इसका, साइज अब सब में C1 के हमें बाद ये 230 इंटू 600 लिख दूं तो ब्लॉक। ब्लॉक में कॉलम्स कई बार साइजिंग तो जब कंस्ट्रक्शन होगी तब देने की जरूरत है ना? कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जब बना देंगे। हाँ, हाँ ये दे हाँ सकता वही हूँ। वही पूछ रहा हाँ, हूँ, इजी पड़ेगा ना लगाने में। C1 नाम लिख दो यहाँ पे, 330/300 है ना? सर अब MM में काम करेंगे सर, वो ज्यादा बेटर रहता है, नहीं तो जितने भी ब्लॉग डाउनलोड कर रहा हूँ ना, सबको साइज ही सेट करने में टाइम चला जाता है। हेलो जी। हाँ जी, तो हमने 3 कॉलम तैयार कर लिए अपने, ठीक है। चौथा वाला तैयार कर लेते हैं, ब्लॉक पे गए, उसका नाम दे दिया हमने C4, ठीक है। नाम उसके साथ आप कह रहे थे साइज भी लिख देते हैं, 300/450 पर। सर आफ्टर बीकॉम डिग्री ये मास्टर्स में एडमिशन हो जाता है आर्किटेक्चर। तो नेक्स्ट कौन सा कॉलम, ये वाला हो गया हमारा, लास्ट कॉलम रह गया, इसको ब्लॉक में बना लेते हैं। ये कौन सा कॉलम था हमारा? C4 था, डी एंटर C5, और इसको नाम दे दिया हमने 300/600, ठीक है। और बल्कि आप एक काम कर सकते हो, मैं अंडू कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ब्लॉक नहीं बना रहे अभी, ठीक है। अभी पहले एक काम करते हैं, पहले अरेंज करके देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, उसके हिसाब से फिर C1 C2 नंबरिंग उसके हिसाब से दे देंगे, ठीक है। तो सबसे आगे वाले पे तो मैंने क्या करा, ये वाला एलिमेंट को आके रखा, कॉपी करा, इसको उठा के इधर रख दिया हमने, ठीक है। सेंटर टू सेंटर गैपिंग जो है वो हमारी कितनी आ रही है इसकी? 6335 आ रही है, ठीक है। ये कौन सा वाला रखा है हमने भाई? 300/600 कॉलम दिया। अब इसके बाद जो कॉलम आएगा वो आपका लिफ्ट, अगर आप आरसीसी की लेके चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप लिफ्ट आरसीसी की नहीं ले रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ेंगे, इसके 4 कॉलम सेटअप करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, लिफ्ट को हम डबल ब्रेक वॉल से बना देते हैं, ठीक है, और चारों तरफ क्या दे देते हैं, कॉलम दे देते हैं, वो भी किया जा सकता है। बट कॉमर्शियल साइट्स में और ज्यादातर इंडस्ट्री में आपकी जो लिफ्ट की वॉल होती है, 3 साइड वॉल होती है, वो हमारी रिटेनिंग वॉल होती है, आरसीसी वॉल, तो हम वही लेके चल रहे हैं। आरसीसी वॉल अगर होगी तो उसमें अलग से कॉलम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वॉल क्या होगी, पूरी आपका नीचे तक जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो रही है भाई, ये भी चेक करना आप। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4000 है, MM के आसपास कुछ, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। तो इधर का डिस्टेंस तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा है। तो एक कॉलम को कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये हमने, ये 2 कॉलम आ गए हमारे, इसके कॉलम देने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या था ऑलरेडी, आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा है। स्टेयरकेस को कॉलम देने की जरूरत पड़ेगी हमें या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी पड़ेगी। पड़ेगी। हमने कॉपी करके इधर रखा,
इसके लिए कटआउट जरूर देखिएगा, जैसे कटआउट यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? जर्नी हेलो, करना होगा, अगर करना हो तो ये करेंगे इसको। चलिए तो हमने यहाँ पे अरेंज करा आगे के एलिमेंट, इतना अरेंज कर लिया हमने। इसके आगे के जो एलिमेंट है कॉपी करके यहाँ आगे रखते हैं। अब पीछे ये वाली हॉल जो है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है ना, सभी जगह पे। तो इसके ऊपर कॉलम दिया जा सकता है आराम से या नहीं दिया जा सकता? एकदम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेंटर टू सेंटर स्पैन भी चेक करना कितना बैठ रहा है, 55 का बैठ रहा सर मैं यही सोच रहा था कि जैसे हम इतने कॉलम दे रहे हैं, अगर हम बड़े बड़े कॉलम दे तो हमें कॉलम कम देना पड़े। हाँ। तभी एक क्वेश्चन दिया गया मुझे, वहाँ मैं आपको फोटो भेजता हूँ। क्या सर फिर कॉलम अगर हम लोग बड़े दे रहे हैं साइज में, तो सर फिर हाँ बीम की साइज भी बढ़ानी पड़ेगी हमें। हाँ, बीम का ड्रॉप बढ़ेगा ना, हाँ सर। ड्रॉप बढ़ा देंगे बीम का, क्या होगा इसमें? अगर सर वो बीम अगर 5 जो 4.5 इंच वाली वॉल है, अगर उस पे ड्रॉप बढ़ गया तो सर वो फिर एस्थेटिकली तो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ, तो फॉल सीलिंग दी जाएगी फिर, हम तो हाइट भी ज्यादा लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। इस पे इनको कॉपी करके अलग रखता है, चलो। अरे एक मिनट। यूज कर देता हूँ अभी, पहले ये करें उसके बाद सारा डिस्कशन करेंगे। क्या चेक करें, आर्किटेक्चर खरीद सकते हैं। अरे इस वीडियो पे बात करते हैं। हाँ जी, तो अभी हमने कॉलम जो दिए, कॉर्नर कॉलम जो दिए, तो पीछे की तरफ यहाँ से हमारा स्पैन आ जाएगा, बीम जाएगा, कॉलम यहीं तक रखा है। इसके आगे हम क्या करेंगे, बीम ले जाएंगे, बीम का प्रोजेक्शन ले लेंगे और आपका कैंटिलीवर बीम आ जाएगा आपका। इसका डिस्टेंस अभी भी काफी ज्यादा हो रहा है, तो बीम तो फ्रेमिंग में दिखाएंगे ना, फ्रेमिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसमें तो बीम दिखा सकते हैं, और सेक्शन जब कटेगा तब उसमें दिखाएंगे हम बीम। और यहाँ से ये कितना अंदर लेके जा सकते हैं, इसको 1300 लेके जा सकते हैं। तो मैंने एक काम किया, ये जो आगे वाले कॉलम है उनको 1300 में अंदर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इससे क्या होगा, हमारा इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आगे जो कैंटिलीवर बीम का प्रोजेक्शन है वो भी 12 चल सकता है आराम से, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 46 हो गया। ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है हमारा,
तो यहाँ पे भी कॉलम हमारा बढ़ ही आएगा, दूरी हमारी 400 की जगह पे यही वाला ले लेते हैं। यहाँ हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करके डालते हैं। सर जो आपने डिस्टेंस वाला बताया था हमें थंब रूल, कि अगर C1 मतलब 9 बाई 9 का कॉलम है तो उसमें 10 से या 12 से 15 फीट का गैप होना चाहिए, और अगर उससे बड़ा है तो सर वो डिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सर जब ये जो 1.5 फीट वाले हैं, 18 इंच वाले कॉलम और फिर 9 इंच के हैं, उनके बीच में डिस्टेंस फिर कैसे सर हम लोग करेंगे कि इतना होना चाहिए? क्या 18 इंच वाले में पहले कौन से कॉलम कह रहा है? सर जैसे अगर सेम साइज का कॉलम है, 9 बाई 9 का है, तो उसमें आपने बताया था, या 9 बाई 12 इंच का है तो उसमें आपने बताया हाँ। था कि 10 से 12 या 12 से 16 फीट के गैप होना चाहिए। हम्म, लेकिन सर अगर जब कॉलम की साइज अलग अलग हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो रहा है सर, दोनों कॉलम अलग अलग हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे हम पता करें? किन के बीच के डिस्टेंस, किन की बात कर रहे हो आप, ये वाले कॉलम की? सर ये जो अलग अलग कॉलम है, साइज अलग जिनकी अलग तो अलग, कौन से कॉलम भाई? ये सर अलग, स्टेयर वाली जो है एक, और एक सर ये इस दोनों साइड जो आपने लगाई है इधर की बात है ना, 1.5 फीट, यस सर 2 फीट। ये वाली ना? हाँ, हाँ सर। ये वाली कॉलम हमने अभी दी है, राइट? जी। यस। ठीक है, इधर इधर यहाँ पे आप देखो दो कॉलम नियर बाई है यस सर। है ना? ये डिस्टेंस हाँ, कितना होगा सेंटर टू सेंटर? इफेक्टिव स्पैन कितना है इसका? 6 फीट हो। 2 मीटर है खाली, है ना? 2 मीटर। इधर का इफेक्टिव स्पैन कितना है? 4 मीटर। 4 इधर तीन अगर 12। आपका बीम आएगा तो इधर लोड दोनों कॉलम पे रेस्ट करेगा ना? यस सर। तो बीम अगर हैवी भी होगा तो भी वो दोनों कॉलम पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रिएक्शन? आप रिएक्शन सोचो जो हमारे आपने वो पढ़े होंगे, एसएफडी बीएमडी पढ़ा होगा, यस सर। कॉलेज में पढ़ा है ना? हाँ तो हाँ। अगर मान लो हमारे पास एक बीम है, मैं सिंपली सपोर्ट बीम ले कॉलम लेता हूँ, ठीक है? यस। तो दोनों की रिएक्शन क्या होगी, कॉर्नर टू कॉर्नर आएगी। अब मान लो यहाँ से लोड पड़ रहा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है? यस सर। दोनों रिएक्शन पे बराबर टूटेगा या नहीं टूटेगा? बराबर जाएगा सर। 5 किलो न्यूटन का रिएक्शन इधर आएगा पाइप का और ऊपर। 5 किलो न्यूटन का रिएक्शन इधर आएगा, ऐसे ही होगा ना? यस सर। ऐसे ही आएगा, हाँ। आर ए आर भी, ठीक हम्म। है? अब ये तो कंडीशन थी जिसमें क्या था हमारा, जो लोड था वो कहाँ पड़ रहा था, सेंटर में पड़ रहा था, सेंटर पे। और एंड टू एंड सपोर्ट थी। अब हमारे पास बीम ये है, एक रिएक्शन यहाँ निकल रही है, एक रिएक्शन यहाँ निकल रही है और एक रिएक्शन यहाँ निकल रही है। लोड अभी भी उतने का ही पड़ रहा है, 10 मान लो सपोज 12 किलो न्यूटन का पड़ रहा है। अब अगर यस इनके सर। बीच का डिस्टेंस बराबर होता तो रिएक्शन बराबर होती, बराबर। है ना? लेकिन हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है सर। इसकी रिएक्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू इन दोनों के? हम्म। होगी नहीं होगी? यस सर। तो बस इस वजह से इसका कॉलम साइज हमारा क्या है, बड़ा है। यहाँ पे वही कॉलम, दो छोटे कॉलम भी उस लोग को कैरी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स क्या है, पास में लगे हुए हैं। और एक्चुअल एनालिसिस जो होगा वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर देगा, ये तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से अरेंज करके देते हैं थंब रूल के हिसाब से कि कहाँ कहाँ पे आपके कॉलम्स मार्किंग कहाँ कहाँ दी जा सकती है, हमें अपने फ्लोर प्लान के हिसाब से अरेंज करके दे देते हैं हमें।
ठीक है, हेलो यस सर। आशुतोष, अभी यस क्लियर सर। हुआ? यस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉलम फोटा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या स्पैन कितना है, <less than 3 मीटर है, तो यहाँ पे पड़ा देने की जरूरत ही नहीं है। पीछे आराम से आपके कॉलम, हम पीछे कॉलम दे सकते हैं ना, आगे की तरफ ही तो हमने हॉल का प्रोविजन किधर रखा है, आगे की तरफ रखा है ना, तो आगे हम बीच में कॉलम नहीं देना चाह रहे। कॉलम हम यहाँ पे भी दे सकते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉलम देता तो क्या होगा, क्योंकि इसकी वॉल पीछे आ रही है, इसकी वॉल क्या है आगे आ रही है, तो आप कॉलम दोगे तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉलम यहाँ बीच, यहाँ इधर खड़ा हो जाएगा बीच में आके, अगर इसके लेवल पे लेके चलते हैं, है ना, फिर वो डोर डोर बनाने में हमारी दिक्कत देगा, या तो हमें डोर को शिफ्ट करना पड़ेगा फिर कहीं और, है ना। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आगे के स्पैन को खाली कर दिया है, कॉलम बड़े दे के साइड में, ठीक है। यस सर। अच्छा, इतना करने के बाद अभी ये मैंने मार्किंग करी थी, हमें क्या करना होगा, ब्लॉक बनाना होगा। हमने कितने साइज के कॉलम इस्तेमाल करें, इसमें 3 कॉलम के साइज इस्तेमाल करें। एक तो ये करा है 230 बाई 300 का कॉलम, है ना, 230 बाई 300 का कॉलम ये है, 230 बाई 300 का ये है। दूसरा कॉलम हमने ये वाला करा है 600 बाई 300 का कॉलम, 600 बाई 300 का ये, 600 बाई 300 का ये, 2 कॉलम इस्तेमाल करे मैंने इसमें पूरे। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक बनाया, नाम दिया, एक को नाम दे दिया C1, 230 बाई 300, ठीक है। एक को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिक्स पॉइंट पे गया, फिक्स पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। अब ये कॉलम अरेंज कर दिया हमने, इसको कॉपी करके और कहीं वाला कॉलम है नहीं है, C1 कॉलम हो गया हमारा, वापस से ब्लॉक पे गए, नाम दिया C2, 300 बाई 600, ठीक है। हमने क्या करा, एक कॉलम को सिलेक्ट करके सिलेक्शन करा, सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, स्क्रीन पे गया, आइसोलेट पे गया, हाइड कर दिया, हाइड हो गए। इसको सिलेक्ट करा, वाले कॉलम को राइट क्लिक करा, सेलेक्ट सिमिलर, वाले कॉलम भी सिलेक्ट हो गए सारे, राइट क्लिक करके आइसोलेट पे गए, हाइड कर दिया इनको भी। अब जो ये कॉलम्स हैं इनको आप हटा दो, और कोई कॉलम से डालो। अब राइट क्लिक करा, आइसोलेट पे गए, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो कॉलम हाइड के तो राइट कर दिया। अरे ये हमारी कौन सी वॉल होने वाली है, शेयर वॉल, तो शेयर वॉल तो हमने क्या करा, मतलब दो आरसीसी वॉल, शेयर वॉल मतलब जिसपे लोड कैरिंग वॉल जो होती है हमारी आरसीसी की रिटेनिंग वॉल, उससे शेयर वॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करा हमने, मुझे इसके ऊपर पूरी एक, पहले क्या करा मैंने, बाउंड्री को मान लिया, बी एंटर, एक पॉइंट पे जाके इसके इंटरनल रीजन पे क्लिक कर दिया, ये आ गया हमारा, क्योंकि ऑरेंज येलो कलर जो था वो हमारे किस चीज का था, आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा तो दिखा रहा था, मैंने क्लियर में कन्वर्ट किया। अब एच एंटर करा, हैच पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, इसको जाकर सेलेक्ट कर दिया, ये भी तो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर ही होना है कॉलम का, इसको भी दिखा दिया। कॉलम अरेंज कर दिए हमने सारे अपने। अब 2 कॉलम अरेंज हो इसमें, एक तो C2 और दूसरा C1, उसके साथ एक शेयर वॉल दी है हमने,
ठीक है। अब बीम जो होगा अब शेयर वॉल पूरी आगे तक लेंगे। ठीक है जी, कॉलम्स अरेंज हो गए सारे हमारे। अब एक काम करेंगे, GROUP ग्रुप कमांड पे जाएंगे, कॉलम्स शेयर वॉल ग्रुप, GROUP ग्रुप। अब जितने भी कॉलम्स हैं शेयर वॉल है इन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद मैंने चेक करने के लिए कि बाकी फ्लोर पे भी तो सिमेट्रिकल फॉलो होना चाहिए, तो इसके लिए इसको कॉपी करा, कॉपी करके जो सेकंड फ्लोर का लेआउट था उस पर रखा, जो थर्ड फ्लोर का लेआउट है उस पर रखा। जब सेकंड फ्लोर पे रख रहे हैं, आगे देखो कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें? यस, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन थोड़ा सा आगे आएगा, कोई इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? है कोई बड़ी प्रॉब्लम? नहीं है। ठीक है जी, आगे आते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? नहीं है। सर वॉश बेसिन में तब तो हम डिस्पेंसर वगैरह रखने की जगह ले सकते हैं। आगे ले सकते, आगे ले लेंगे उसको भाई, ये साइज आगे ले लेंगे हम थोड़ा। ये जगह तब वॉल में चली जाएगी क्या हमारी? ये तो वॉल, ये हाँ मतलब ये आगे निकलता रहेगा या अंदर आएगा? हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा बना सकते हैं शायद। हाँ, डिश दे सकते हो आप चाहो तो इसके तौर पे, या कोई सपोर्ट अरेंज कुछ दे सकते हो, वो इसलिए बाद में देखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो हमने कटआउट लिया है, अब उसके बाद बीम आएगा, कम से कम 9 इंच का 230 mm का बीम तो होगा हमारा, है ना? 230 mm का तो बीम आएगा ना हमारा, तो कटआउट या तो हमें छोटा करना पड़ेगा, या फिर हम इसके कॉलम्स को कहाँ लें, पीछे लें। मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, कटआउट में इशू है ना हमारे। अच्छा, और देख लेते हैं, और कहीं यहाँ पे ये कॉलम बीच में आ रहा है ना? तो एंट्री किचन से नहीं कर सकते फिर हम? तो मतलब अब ये हमारे पास चॉइस है, या तो हम कॉलम में चेंज करवाएं, या फिर हम अपने फ्लोर प्लान में चेंज करें। मतलब दोनों दोनों काम किए जा सकते हैं। हमने वापस से कंट्रोल शिफ्ट दबाया, पहले इसको कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर लेआउट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सेकंड फ्लोर लेआउट में एक भी तो पेंट्री के पास ये वाला कॉलम है, गलत आ रहा है ना? हाँ, क्या? तो सर पेंट्री का काउंटर भी तो चेंज कर सकते हैं, मतलब जो एंट्री डोर है पेंट्री का वो तो पीछे से कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हाँ ये कर सकते हैं, देख लेते हैं और कहीं प्रॉब्लम है। और कहीं तो ऐसे हैं। प्रॉब्लम है नहीं, बस एक कटआउट से पेंट्री सिर्फ एक कटआउट। नहीं हाँ नहीं, बाहर हाँ, में वही रखना है गेट तो अंदर से कर सकते हैं, और अगर गेट वहां से रख सकते हैं, बंद कर दिया हमने। ऐसे ऑल को हमने यहाँ तक ले लिया, ठीक है, या और आगे से ले लो आप चाहो तो, मिडिल में से ले लो। तो थोड़ा चीज है। यहाँ से कितना डिफरेंस है? 80। ठीक है, डन। हाँ जी, ठीक हो गया ये। एक कॉलम वही रहा, हमने सिर्फ अपनी पेंट्री की वॉल आगे कर ली, है ना?
लेकिन इस पे क्या करना पड़ेगा हमें, पीछे रहना पड़ेगा इसको, ये वाले कॉलम्स को। देखिए या तो फिर हमें कटआउट एरिया को क्या करना पड़ेगा, या तो कटआउट छोटा कर दो थोड़ा, 9 इंची कटआउट छोटा कर दो। कर सकते हैं, मॉडल रूम का तो चेंज हो जाएगा। हाँ बॉर्डर रूम में थोड़ा सा आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़ी इधर वॉल दे दो आप, या तो डोर उसी साइड से ओपन कर सकते हैं, अपोजिट डोर इस साइड ओपन कर लो, हाँ ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब कितना करना है वो आप चेक कर सकते हो, या सबसे दूसरा तरीका क्या है कि आप कटआउट साइज को छोटा कर लो, आपका 230 mm कटआउट छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर बीम आएगा ना यहाँ पे, आप एक बीम तो यही आएगा आपका, है ना। तो अलग से जब दिखेगा बीम ना आएगा तो cutout। कटआउट तो जाहिर सी बात है फिर छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्लैब वहां तक कास्ट होगा, है ना। तो दोनों में दोनों ऑप्शन कर सकते हो आप, चाहो कटआउट, या तो कटआउट छोटा कर लो, ये गेट उधर कर दो और कॉलम को खिसका दो, दोनों में से एक काम करने हैं पड़ेंगे हमें, ठीक है। अगर हम इसको इधर ही रखते हैं तो क्या इश्यू होगा, इस कटआउट का साइज छोटा होगा, बस इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। गेट उधर ही। ठीक है, तो चाहे तो आप गेट इधर ही रखो, कटआउट साइज छोटा कर लो थोड़ा, क्योंकि ये भी अभी कितना है, अच्छा खासा बड़ा कटआउट है। अगर 9 इंची छोटा हो भी जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम है उससे, तो छोटे बहुत चेंजेस होते हैं तो प्लानिंग में हम कर सकते हैं बात। हमने कटआउट साइज को क्या कर लिया, छोटा, ठीक है। यहाँ पे भी हाँ 9 इंच तो कम करना है, क्योंकि बस ऊपर का जो वो बीम ये जा रही है, ये बीम ही है ना सर। हाँ भी ना, अब जब कटआउट उधर करेंगे तो हम वॉल को भी टाइम ज्यादा कर देगा, कितना डिस्टेंस है, सर 3D का क्लास कितने दिन तक चलेगा तो फिर? एक हफ्ते की, नहीं नहीं, स्केचअप स्केचअप तो चलेगा, मतलब बता लेते हैं, कम से कम 2 महीने। हाँ वो भी अच्छा टाइम सर, चलेगा कम से कम। हेलो। अब ये सारे क्वेश्चंस क्लास के बाद करेंगे हम लोग, वरना क्लास डिले हो जाएगी, समझते नहीं हो भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। और सर ये पूछ रहा था कि अगर क्लाइंट जो है वो कहे कि मुझे साइज इधर उधर नहीं करना, तो बीम को कैसे एडजस्ट करना होगा फिर? मतलब मतलब मान लें कहीं बीम को एडजस्ट करना पड़े, लेकिन क्लाइंट कहे कि भाई मुझे साइज को इधर उधर नहीं करना, वॉल की साइज को अरे ना बढ़ाना है ना घटाना। एडजस्ट कर दिए, 1 तारीख तो को। लेकिन क्लाइंट उसके लिए तैयार ना हो तो? किसके लिए तैयार नहीं हो, आप बीम एडजस्ट करना चाह रहे हो तो कॉलम तो हटाने पड़ेंगे ना, चेंज करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, लेकिन अगर क्लाइंट कहे कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, क्या, अगर मैं चेंज करूंगा तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, अगर ऐसा क्लाइंट कहे तो? किस चीज का डिजाइन बिगड़ जाएगा। वॉल का या फिर स्पेस का? हाँ तो फिर आप कॉलम सेटअप करो ना उस हिसाब से फिर, कि अच्छा जहाँ पे अच्छा, आपके ओके। जॉइंट आ रहे हैं वहाँ पे आप कॉलम दो, अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। ठीक है। हमने इसको कॉलम अरेंज कर लिया अपने, ठीक है। कॉलम अरेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि इनके ऊपर बीम अरेंज करना। तो बीम अरेंज करने के लिए, हाँ बीम वाले। बीम अरेंज करने के लिए लेयर कमांड पे चलते हैं। बीम से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रिड लेआउट तैयार कर लेते हैं। ग्रिड लेआउट तैयार करने के लिए मैंने इसको कॉपी करके नीचे तो रखा हुआ है, एज इट इज, ये वही सेम आ रहा है, ठीक है। हमने कटआउट के साइज को थोड़ा छोटा कर लिया, वो ऊपर नीचे से कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच, ठीक है। तो ग्रिड लेआउट इसको बनाना होगा। ग्रिड लेआउट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेयर कमांड पे गए, ग्रिड लेयर को एक्टिव कर लिया।
अब नहीं बनाई हुई तो आपको ग्रिड लेयर बनानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कमांड पे गए, इसके बाद एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाए, सेंटर से पास होता हुआ। ठीक है, सेंटर से पास नहीं करवाना है, एक्चुअल में क्या होता है मेन कंसेप्ट की बीम के सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, तो बीम जो होगा, हाँ कॉलम के लेआउट में ऊपर नीचे सकती है, तो हमें बीम के सेटअप में लेके चलना होगा। तो बीम जो होगा वो हमारा क्या आएगा, मैंने एक्सेल एंटर करा, एच एंटर करा, यहाँ पे रखा अभी मैंने कॉर्नर पे, मैं सारे कॉर्नर से ही पास करवा रहा हूँ। हाँ बेटर वही पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इन सभी को मूव करके 115 में चल जाए, क्योंकि आपका 231 का होगा बीम, 230 का हाफ जो हो जाएगा 115 हो जाएगा, so 230 फिर 230 हो गया स्टैंडर्ड बना ली। ठीक है, 9 इंची का बीम हम देते हैं स्टैंडर्ड, 9 इंची का इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो वॉल में क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, इसलिए मेन रीजन होता है 230 देने का। और बड़े भी दिए जाते हैं, 300 का भी दिया जाता है, 450 का भी दिया जाता है, लेकिन बहुत बड़े जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें दिए जाते हैं। जैसे स्कूल से, स्कूल में हमारा 20 फीट बाय 20 फीट का स्पैन होता है एक क्लास का, पता है तो वहां पे बड़े बड़े बीम इतने बड़े बड़े पिलर है मेरे घर पर, बहुत पुराना घर है वो। तो वो ब्रिक वॉल के होंगे ना, पिलर कॉलम होंगे। 5 फ्लोर की बिल्डिंग है वो, और उसमें हॉल में इतने बड़े बड़े पिलर। हाँ तो 2 फीट, 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का हाँ। पिलर होगा आपका कॉलम का, 4 स्टोरी बिल्डिंग होगी फिर वो। हाँ हाँ तो हाँ, और उसके ऊपर वो 2-3 जोड़ी। ठीक है, यहाँ कर लिया हमने, हॉरिजॉन्टल लिया है। अच्छा, इसमें इधर वाले में दिक्कत आ रही है, इसको नहीं करना चाहिए, बाकी सबका सेंटर ठीक आ रहा है, इसका इधर करते हैं। ठीक है, अब ये बीम के सेंटर लाइन मार्किंग हुई, जो हॉरिजॉन्टल बीम निकलेंगे ना, उसका सेंटर लाइन ये रहेगा हमारा। ठीक, हॉरिजॉन्टल का हो गया हमारा, अब वर्टिकल अरेंज कर लेते हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर। एक के वाले में दिक्कत है, कंट्रोल शिफ्ट दबाए, उसके बाद फिर कैसे ठीक होगा? ठीक है, वर्टिकल लेवल बना दिया हमने इसका, एक्सेल एंटर, वी एंटर, इसके मिडल रेफरेंस ले लिया, इसके ऊपर आगे। इतना तैयार करने के बाद आपने आउटर बाउंड्री को एंड टू एंड कवर कर लो। आप पहले एक रेक्टेंगल से कवर कर लिया, इस पे 15 mm या 12 mm का बाहर ऑफसेट ले लो आप। अब एक्स ट्रिम कमांड पे गए, इसको सेलेक्ट करके बाहर क्लिक कर दिया, इसके बाहर चले गए, डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सारे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्रिड लेआउट तैयार हो गया। ठीक है, सर इसी को कॉलम लेआउट बोलते हैं। कॉलम ग्रिड लेआउट जी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है भाई हमें, तो दोनों साइड ऑफसेट करना है। पहले ग्रिड को अरेंज कर लेते हैं। ग्रिड को अरेंज करने के लिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, तो वैल्यू दे दी 150। टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हमने, 75 का टेक्स्ट लिख दिया, मिडिल पे नाम दे दिया। सर टेक्स्ट कमांड हम मिड से सेलेक्ट करके मिड में क्यों नहीं लगा पाते हैं?
दे सकते हैं। आपको यहाँ से भी मिडिल सेंटर रखना होगा, और जब आप टैक्स लिखते हो उसको भी मिडिल सेंटर जस्टिफिकेशन मिडिल पर करना होगा। तो एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया, यहाँ से मिडिल पॉइंट कर दो, ठीक है, इसको भी आप इसको 100 सेटअप कर लिया, यहाँ पर इसको हमने क्लिक कर दिया, इसको क्लिक करके पॉइंट को मिडिल सेंटर कर दो आप। और जो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे मिडिल से सेलेक्ट होगा, यहाँ पर अटैच कर दो, मिडिल बन जाएगी, ठीक है। मिडिल से जो भी लिखोगे आप तो मिडिल से बढ़ेगा दोनों तरफ। आ गया ये हमारा, इसको कॉपी करा हमने, अब ए आ गया, उसके बाद क्या आएगा, बी, इसको मिल जाएंगे हमने 1, थ्री, ठीक है। इनके वो दे दो स्पेसिंग, सर इसका प्लान अलग अलग मिलता होगा। हाँ सब अलग अलग कर देंगे। अभी ये बना लिया हमने। अच्छा, कॉलम ग्रिड तो हमारे सभी पे लगने होंगे, मैंने एक काम किया, यहाँ से सिलेक्शन के सारे सेलेक्ट हो गए, इसको डी सेलेक्ट कर दिया, हटा दिया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्शन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्शन लग गया, इनको डी सेलेक्ट किया, हटा दिया, ठीक है। यहाँ से भी इसको सेलेक्ट किया, इनको डिलीट कर, ठीक है। अब GROUP ये ग्रुप में तो नहीं है, तो शिफ्ट दबा के देखा ग्रुप में है ये, ठीक है। ये मैंने डिलीट क्यों किया, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सेटअप चेंज किया था यहाँ पे, आपको याद हो तो। अच्छा, ये बॉक्स बाउंड्री बॉक्स को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सेटअप किया था, इस वजह से मैंने पुराने को डिलीट करके अब इनको अरेंज करूंगा। तो इनको अरेंज करने के लिए सारा ये तो ग्रुप में है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ग्रुप में इनको भी कर दिया, इसके साथ साथ इसको हटा देता हूँ, ग्रिड को भी ग्रुप में कर देता हूँ, ताकि जहाँ जाए एक साथ ही जाएंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको और इसको दोनों को कॉपी कर लिया, इसके बाउंड्री से पिक करा, ग्राउंड वाले पे अटैच कर दिया, फर्स्ट वाले पे अटैच किया, सेकंड वाले पे अटैच किया, ठीक है। ग्रुप में बनाना पड़ेगा ना पहले हमें, हाँ। अब ग्रुप में फायदा क्या था, कभी कुछ चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाया आपने, ग्रुप ऑफ हो गया। अब डिलीट करना है, ठीक है, तो आप डिलीट कर दो, मूव करना है मूव कर दो। अगर उसमें कोई और चीज ऐड करी आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप करके वापस से ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ। अनग्रुप एंटर, और जाके ग्रुप को सिलेक्ट कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। अब हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई हमने क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे तो दिया ही नहीं था, तो ग्राउंड फ्लोर पे अपने आप अटैच होकर आ रहा है। आप देख लो, वैसे तो सब कुछ सही होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने क्या करा, कॉलम्स और ग्रिड लेआउट तैयार कर लिया। जब एक बार कॉलम और ग्रिड लेआउट तैयार हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, हमें बीम का लेआउट तैयार करना है। बीम लेआउट के लिए लेयर कमांड से गए, बीम लेयर को एक्टिव कर लिया,
कर लिया, यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। अब ग्रिड आ रहा है, ग्रिड के दोनों तरफ आपके बीम बनेंगे। तो मैंने क्या किया, पॉलीलाइन ली, इसके ऊपर एक ग्रिड लाइन बना दी, इसको ऑफसेट कर दिया 115 दोनों तरफ, ऑफसेट हो गया। ये जो लाइन थी, इस लाइन के टाइप को पैटर्न कर लिया हमने। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर लाइन को हटा दो आप, जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या आ जाएगा, बीम आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा हमारा बीम। इसको कॉपी करा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बीम आ गए हमारे सारे, वर्टिकल बीम दे देते हैं। ठीक है, वाला बीम पूरा यहाँ तक आएगा हमारा। तो सर बीम के लिए हमें उसके नीचे पिलर की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से लिफ्ट आरसीसी है ना, नहीं नहीं, फिर भी वो साइड से आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ही आउट हो रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम स्ट्रक्चर कलर है हमारा। ठीक है, अब इसमें वॉशरूम कहाँ आ रहा है, ये एरिया में आ रहा है। इस एरिया को आपको संकन में दिखाना होगा। संकन में दिखाने के लिए इनको हटा देते हैं। रेक्टेंगल पे गए, ठीक है, बालकनी कवर किया हमने। बालकनी को, ठीक है। अब ये एरिया कौन से है हमारे, ये वाला एरिया कौन सा है, संकन एरिया है। हैच कमांड पे गए, टेक्स्ट से हमने यहाँ पे लिख दिया संकन। वो स्लैब में, हाँ ऊपर दिखाना स्काईलाइट ग्राफ के लिए। ओ, ये बाथरूम का एरिया देख रहे हैं, टॉयलेट का एरिया, ये हम लोग क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। इस डाउन एरिया को हम क्या कहते हैं, संकन करते हैं। देखो नीचे आपका कंक्रीट का स्लैब होगा, ये नीचे वाला, ठीक है। ये आपका टाइल्स की स्लैब होगा बाथरूम का। टाइल्स का स्लैब जो होता है वो इसी लेवल पे आएगा, जो आपका फ्लोर लेवल दिख रहा है ये वाला, इसी लेवल पे लगता है। इस एरिया को फिर हम क्या करते हैं, पाइप पहले डाल देते हैं। पाइप जब पड़ जाते हैं तो उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, चारों तरफ अपनी रोडी कूट के डाल देते हैं, और उसको फिर आपको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सिंडर फिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस वो करके फिर ऊपर टाइल लगा देते हैं, तो आपका वाटर प्रूफिंग कर देते हैं। तो ऊपर आपको जो वॉशरूम के फ्लोर लेवल है और जो आपका फ्लोर का स्लैब लेवल है, दोनों क्या आते हैं, एक ही लेवल पे देखने को मिलते हैं।
ठीक है, ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप हमारा कितना होता है? ये ड्रॉप हमारा लगभग लगभग 6 इंची से कम तो होता नहीं है, 6 इंची से ज्यादा ही देते हैं हम, 6 इंची से 1 फीट के आसपास का हमारा होता है ये ड्रॉप। ठीक है, बाकी इसका ड्रॉप इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा बीम का बॉटम लेवल क्या है, क्योंकि संकन का बॉटम लेवल, हाँ, बीम के बॉटम लेवल पे ही चलता है जनरली। ठीक है, तो ये हमारा संकन एरिया होगा। यहाँ पे हमने हैच किया, पॉइंट पे गए, यहाँ पे हैच कर दिया, और इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से हैच पैटर्न ले लिया, एक कलर चेंज कर लिया इसका, और स्केल यहाँ से दे दिया हमने। हाँ जी सर, मैंने आपको ना संकन एरिया दे दिया। ठीक है, अब जो बालकनी का स्लैब होता है, ये कैसा होता है? जैसे जो हमारा स्लैब था, जो हमारे फ्लोर के स्लैब होते हैं, ये स्टैंडर्ड हमारा मिनिमम 150 mm का होता है। ठीक है, बट जो बालकनी के स्लैब आते हैं वो कैसे आते हैं सर और कम आते हैं शायद, इस तरीके से? 70 में। ये आपका 100 से 75 के बीच में रहता है। ठीक है, अगर ये 200 है तो जाहिर सी बात है नीचे से भी स्पेसिंग आती है। ठीक है, अगर ये 150 का है तो ये ऐसे ही आ जाता है। ऊपर ये जो टक्कर का गैप है, ये हमारा 40 से 50 mm का हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप 50 mm छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 100 mm रख रहे हो आप, तो पूरा यहीं तक आएगा फिर आपका। ठीक है, एक चीज है। हाँ जी अब्दुल्ला बताइए क्या करें बोर्ड से। सर पहले मैंने जो बनाया था प्लान, हाँ मैंने बीच से वॉल दे दी थी बेडरूम, फिर पिलर आता बीच में, तो मैंने चेंजेस किए कि यहाँ से मैंने वॉल यहाँ तक दी। अब इस विंडो को मैं 2 साइड डिवाइड भी कर सकता हूँ, और तो मैंने ये चेंजेस कर दी। तो ये पॉसिबल था क्या बीच से उसका जाना वॉल का ऊपर वाले फ्लोर पे? दे दो, क्या इश्यू है, पार्टीशन वॉल है। बीम 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 की जरूरत पड़ती, कैसा बीम यूज होता फिर उसमें? बीम की वजह से मैंने क्या किया, एक छोटा रूम कर दिया, एक बड़ा रूम कर दिया, और यहाँ थोड़ा ओपन एरिया दे दिया। अगर आप दे भी दोगे, हाँ, तो बीम आ रहा है तो फॉल सीलिंग तो आएगी ना हमारी, बीम फॉल सीलिंग में चुक जाएगा। तो पॉसिबल है यहाँ पिलर देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब यहाँ वो आएगा कि नहीं, क्या कहते हैं कॉलम? अगर आप यहाँ कॉलम दोगे तो ग्राउंड पे दे पाओगे कॉलम? ग्राउंड पे तो कॉलम दे दूंगा मैं, ग्राउंड पे तो चलिए यहाँ पे कॉलम दे दिया, और यहाँ पे भी विंडो बताया ना शिफ्ट कर दूंगा, 2 पार्ट में कर दूंगा, यहाँ दे दिया, तो ऊपर वाले में तो सही आ जाएगा। लेकिन अगर बीच से देंगे तो कॉलम देने की जरूरत पड़ेगी, यही लाइन अगर बीच में आती तो। हाँ, तो बीम अगर आप ऊपर दे रहे हो कॉलम बीच में, तो नीचे भी तो कॉलम बीच में ही आएगा ना। बिना कॉलम के काम नहीं हो पाएगा मेरा, लाइक अगर बीच से मैं वॉल लेके आऊँ तो। ये डिस्टेंस तो, ये वाला डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम यहाँ लेना पड़ेगा, दूसरा यहाँ लेना पड़ेगा, हाँ। तीसरा यहाँ लेना पड़ेगा, चौथा यहाँ लेना पड़ेगा, वॉल बीच में आएगी। तो उसमें क्या होगा, बीम यहाँ बीच में से जाएगा, उसमें भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, फॉल सीलिंग में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इसकी वॉल ली है फार्म हाउस की, हाँ। सब 9-9 इंच की ली है। पार्टीशन वॉल भी जो अगर हम बनाए थे जब, तो सब 9-9 इंच की। तो क्या ये 9-9 इंच की ही सारी रहेगी? इंटरनल पार्टीशन वॉल हम 4.5 इंचेस का ही लेते हैं ज्यादातर। फिर जब उसको छोटा करेंगे तो बीम तो बहुत सारे बाहर निकल आएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो फॉल सीलिंग होगी ना। और कॉलम भी तो फिर बाहर आएंगे सर। हाँ, फिर उसका क्या है सॉल्यूशन? कॉलम तो बाहर आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात तो है। फिर वो वैसे ही उसको हमें या तो डिजाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैनलिंग से या पफिंग से कुछ कवर अप करके उसको डिजाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे 300 का कॉलम लिया है ना, अब ये बाहर आ रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वुडन वगैरह का कुछ पैनलिंग इसकी कवरिंग करनी पड़ेगी फिर हम। ठीक है, तो ये तो हमारा संकन एरिया हो गया। ठीक है सर, हाँ जी जी सर ये जो बताइए। लिफ्ट के पास वाली बीम है,
सर इसमें हम लोग फिर कितना डेप्थ देंगे, ये जो बीम का ड्रॉप होगा उतना ही स्टैंडर्ड चलेगा ना। नहीं सर, वो तो दो कॉलम के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, कितना उसका ड्रॉप है बीम का। ये तो आ ही रहा है ना, बीम ड्रॉप तो हम कोशिश करते हैं तब तक एक ही लेके चलें। उसका बाहर का अंदर के जो बार डायमीटर होते हैं वो चेंज हो सकता है। सर जैसे उस दिन आपने बताया था कि इफेक्टिव हाँ लेंथ लेके फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि बिल्कुल कितना रहता है, ड्रॉप आएगा। लेकिन आप अगर मैं बीम के ड्रॉप को भी अगर वेरी करवाता हूँ, ठीक है, अगर मैं बीम के ड्रॉप को भी वेरी करवाता हूँ तो क्या होगा, शटरिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं यस यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1 फीट का ड्रॉप ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 9 इंची का ड्रॉप ले रहा हूँ, तो यस शटरिंग सर। लगाने में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए एक ही ड्रॉप कोशिश की जाती है कि एक ही ड्रॉप मेंटेन करेंगे, जो बड़ा होगा उसको मेंटेन कर देंगे, क्योंकि बाकी जगह पे स्ट्रेंथ तो मिल ही जाएगी हमें। तो सर जैसे दो कॉलम के बीच में मान लीजिए कहीं से ड्रॉप ज्यादा आ रहा है, 1.5 फीट आया या 2 फीट आ रहा है, और हर जगह सर 9 9 इंच ही आया ड्रॉप, तो अब सर फिर जैसे अगर यहाँ, मैं जैसे ये एक वाले लेके कॉलम चलूँ। पे आ रहा है, भाई यस। मान लो यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, तो अलग किया यस। जा सकता है, लेकिन हमको इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। 1 या 2 या 3 इंची का डिफरेंस आएगा, तो हम इतना डिफरेंस को मेंटेन नहीं करेंगे, हम एक ही लेंगे। अच्छा सर जैसे 9 इंच का कहीं ड्रॉप आ रहा है और कहीं पे सर फिर 1 फीट का ड्रॉप आ गया, हाँ, तो सर तो फिर हम 3 इंची का ही तो फर्क है ना। तो सर फिर मटेरियल सब कुछ तो बढ़ेगा ना सर, फिर उसमें जो सरिया हम लगाएंगे वो भी बढ़ेगा, सब सरिया कुछ बढ़ेगा। सरिया नहीं, बार साइज तो अलग अलग हो सकता है ना हमारा। बार साइज एक चलना थोड़ी जरूरी है कहीं। हम्म। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने 16 का बार डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक 12 का बार डाल देंगे। ओके। बार और साइज सर बदल सकता है, बार साइज तो स्लैब में बदलता ही है हमारा, हाँ हाँ। बार साइज तो सेम सर नहीं चलता है। सर फिर कंक्रीटिंग तो कंक्रीट जैसे ज्यादा कि, यूज होगा। हाँ, कंक्रीट यूज किया जाएगा, क्योंकि आप कंक्रीट बजाओगे तो आपको शटरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी ना फिर। यस। शटरिंग शटरिंग अनइवन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, बार हाँ बार इस होगी तरीके सर। के तक लगा देंगे, है ना, तो यस सर। उसमें आपका साइजिंग साइजिंग आने में भी खतरा रहेगा फिर। ओके। ठीक है, तो शटरिंग तो को सर कोशिश की जाती है एक ही लेवल पे रखा जाए चलिए। तो सर जो सबसे ज्यादा डेप्थ का बीम आएगा हम नहीं नहीं, यूनिवर्सल वही लेके एक लाइन, चलेंगे पूरे एक फ्लोर लाइन, में। अब जैसे इधर इधर ड्रॉप मान लो, इधर ड्रॉप 15 इंची का आ रहा है, इधर ड्रॉप 12 इंची का आ रहा है, तो हम यस। पूरे पे 15 इंची का ड्रॉप देंगे। और सर ऐसा अगर नहीं इस कि साइड। जरूरी नहीं कि इनको भी 15 इंची का लिया जाएगा, ओके ओके। इधर ले लेंगे 15 इंची का, बाकी को जिस लेवल का चल रहा है उस लेवल का लेंगे। ठीक। ठीक है चलिए। अच्छा, ये हमारे क्या है, बालकनी लेवल है, तो बालकनी लेवल को भी हम क्या करेंगे, हाइट से दिखाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये बालकनी लेवल हो गए। अलग दिखाने का पर्पस क्या है कि इसका जब कास्टिंग होगी तो इसको क्या रखा जाएगा, डाउन रखा जाएगा। ठीक, कितना डाउन रखा जाएगा, 75 और 50 to 70। 40 से 50 mm। ठीक है, 40 से 50 mm, 75 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रॉपर एक स्टेप हो गया। 40 से 50 mm का ड्रॉप, ये एरिया क्या हो जाएगा, सनटेन एरिया हो जाएगा। ये कितना डाउन रहेगा, नहीं, कम से कम 100 से 150 mm से 300 mm डाउन रहता है। हाँ, 150 से 300 mm के बीच में। हाँ, सर अगर हमें वो देना क्या कहते हैं पार्ट, तो उसमें भी 300 में तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर भी होता है ना। क्वार्टर तो ऊपर ही रखेंगे, बस स्टेप दे देंगे फिट करने के लिए। और अगर संकन दे सकते हैं तो संकन दे के सेम लेवल पे ले लेंगे। चकूजी 8x4 का भी आता है क्या? हाँ, अरे वो मैंने जो लगाया था ना उसमें वो चकूजी 8x4 का था। मैं आपसे कह रहा था कि आप कैसे नहीं लैपटॉप। हाँ, फ्लोर पे डाउन दिखेगा हमें, हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे आपको स्लैब कास्ट होगा, नीचे डाउन दिखेगा। आप यहाँ पे जहाँ पे भी रह रहे हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे जाना, अगर ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होगी, हाँ हाँ बिल्कुल डाउन होगा। अगर आप संकन स्लैब को लोअर फ्लोर से देखोगे ना,
जैसा देखो स्लैब आ रहा है ना, ये डाउन हो, आपको जब नीचे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नीचे डाउन सर्कल क्या है, स्लैब नीचे डाउन है। उसमें मिट्टी विट्टी भरी रहती है, मिट्टी नहीं भरते हैं, आप भरते हैं कंक्रीट, लेकिन पहले मिट्टी विट्टी भी डाल देते थे, मैंने देखा है। कंक्रीट तो ऊपर कवर करने के लिए रोड़ा भरते हैं, ये भर के सैंड या आपके जो पुराना मलबा जो होता है ना वो भर देते हैं, आरसीसी का या किसी चीज का। एसीसी ब्लॉक्स होते हैं, वो जो चूरा हो गए होते हैं या ब्रिक जो चूरा हो गया था उनको इनके गैप में भर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए रहता है। ये रोड़ा जो होता है ना, ये भर दिया जाता है पाइप, पाइप डाल के फिर इस तरीके से, यही सेंटर एरिया रहता है हमारा। अब ये ग्राउंड का है जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, ग्राउंड का है तो उसमें जाहिर सी बात है मिट्टी भरी रहेगी। ठीक है, और जो हमारा वैसा होता है उसमें हम रोड़ा भर देते हैं, ऊपर कंचे होते हैं हमारे। सर अच्छा, हम लोग ग्राउंड वाले में जो बाथरूम होता है सर, उसमें वाटर प्रूफिंग सिर्फ वॉल पे करते हैं। जैसे वाटर प्रूफिंग करना हुआ बाथरूम में, तो सर जो फर्स्ट फ्लोर का होता है तो उसमें हम लोग नीचे फर्श पे भी कर देते हैं, हाँ, दीवार पर भी उसको कर फर्श देते पे हैं। भी करते हैं, दीवार पे, दोनों पे होती है। और सर ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड पे वाटर प्रूफिंग नीचे तो जाना है, पानी नीचे मिट्टी है हमारी, हाँ। इसलिए नीचे करते नहीं है, वैसे तो कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उसमें वॉल पे लेकिन जॉइंट्स पे करते हैं हम लोग। जितने भी आपके वॉल के जॉइंट होंगे ना, जो हाँ। फ्लोर पे मिल रहे होंगे वहां पे वाटर प्रूफिंग करेंगे हम लोग। अच्छा, तो इस तरीके से हमें अपने, ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये फ्रेम स्ट्रक्चर जो होगा वो जरूरी नहीं है सबका एक जैसा हो। बीम स्ट्रक्चर एक जैसे हो सकते हैं, मतलब एक ही उस सीक्वेंस में चल सकते हैं, लेकिन संकन कहाँ आएगा, बालकनी कहाँ कितनी है, ये वेरी फ्लोर टू फ्लोर कर सकता है। जैसे आपने ग्रेड लाइन ली, हाँ, सेंटर से नहीं लिए, बीम के सेंटर से लिए। बाहर भी होती है, तो जब ये हमारा नॉर्मल ग्रिड लाइन तो हम इस तरीके से देते हैं। जब कंस्ट्रक्शन के लिए ड्राइंग जाती है तो उसमें हम कॉलम्स के सेंटर मार्क करके देते हैं, कॉलम ग्रिड कहलाते हैं, वो अलग से देता है, वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कहलाती है हमारी। बीम की अलग से जाएगी, फ्रेमिंग की अलग से जाएगी, सबकी अलग अलग ड्राइंग बनाए। हाँ, ग्रिड लाइन फ्रेम वाले में ग्रिड लाइन देते नहीं है, मार्किंग के लिए ग्रिड लाइन लेकिन दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेम हम आप हर एक का अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेमिंग अलग अलग रहेगी तो उसके लिए संकन जो होगा वो अलग अलग वेरी कर सकता है। मैंने इसको कॉपी करके इधर रखा, इनको हटा दे रहा हूँ मैं अभी, इसको भी हटा देता हूँ। अब ये जो आगे जाएंगे ये हमारे कौन से होंगे, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन होंगे हमारे। सर कैंटिलीवर बीम का निकालने का कोई रूल होता है कि मैक्सिमम इतना तक हम जा सकते हैं, या कोई? बीम तो जा सकता है आगे भी, लेकिन फिर उसमें इश्यू ये आता है कि बीम अगर आप आगे लेके जाओगे सर तो वो बेंड आप करने का वो तो। बेंड भी, और फिर आपको बीम हैवी लेना पड़ता है फिर कैंटिलीवर के लिए आपको। तो मैंने देखा है ज्यादातर लोग हाई राइज वाले बिल्डिंग में तो सर 6 फीट तक जाते हैं वो लोग, लेकिन नॉर्मली 3 फीट तक, 3.5 फीट तक जाते हैं लोग। 6 फीट तक आप 6 फीट भी निकाल सकते हो, आप 8 फीट भी निकाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आप दोगे ना, तो Yes. आप वो उस कैंटिलीवर प्रोजेक्शन के बदले जो आपके बीम का साइज है वो साइज Yes. बढ़ाना पड़ता है हमें, मतलब ड्रॉप बढ़ाना पड़ता है। तो अगर अच्छा। आप आज के टाइम पे कैंटिलीवर पूरे पूरे फ्लोर निकाले जा रहे हैं। तो सर कॉलम की भी साइज बढ़ानी पड़ती होगी, जिस कॉलम से कैंटिलीवर बीम यहाँ आ पे रहा आप है? देखो, ये देख रहे हैं आपको, यस सर।
अब आप देखो इसमें स्लैब कितना मोटा डाला है, यस 6 का स्लैब दिया है। ठीक है, तो करने को सब चीज की जा सकती है। यहाँ पे देखो आप, यस अब ये बीम का जो साइज है, ये साइज देख रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा है। यस तो सर ये यस सर कम से कम 450 का है ये। हाँ, 150 ऊपर का होगा, 450 से 600 के बीम है। तो बीम कैंटिलीवर में फिर हमारे क्या डालने पड़ते हैं, हमें हैवी डालने पड़ते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर क्यों देते हैं? कैंटिलीवर जो लटक आता है, लटक को हम कैंटिलीवर कहते हैं। नहीं, मतलब देते क्यों? हाँ, इतना बड़ा बीम हम देते क्यों? बीम बड़ा लोड कैरिंग के लिए देंगे। ओके। अब जैसे मान लो इस टाइप का मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, ये इसका लोड कहाँ होगा, पीछे होगा। अब यहाँ पर जो वजन पड़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, ये गिर सकता है। गिर सकता है। तो इसके लिए हमें कैंटिलीवर बीम का जो प्रोजेक्शन लेते हैं, तो फिर इसके बीम साइज को हमें क्या करना पड़ता है, हैवी करना पड़ता है। या इस कंडीशन में क्या क्या है, स्लैब को ही पूरा बीम के बराबर कर दिया है। ठीक है, 600 का स्लैब दे दिया, 450 का स्लैब दे तो ये तो और रिस्की लग रहा है मुझे, पता है। दिया। इसके लिए होगा, सारा डिजाइन के साथ ही होगा, गिरेगा नहीं। लेकिन एस्थेटिकली लुक बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के बिल्डिंग्स का, है ना। अब देखो इसका ड्रॉप अच्छा खासा होगा, यानी बीम का ड्रॉप कम थोड़ी होगा। ठीक है, तो ड्रॉप बीम के कैंटिलीवर प्रोजेक्शन अगर ले रहे हैं तो बीम का ड्रॉप हैवी आएगा ही आएगा। अभी फिलहाल हमारा इस तरीके से आ रहा है, ये हमने प्रोजेक्शन इतना ज्यादा नहीं लिया है, बस हमारा 1200-1300 में निकल रहा है। और कोई भी नॉर्मल आपका बीम है, आप उस पर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन 1 मीटर तक आप आराम से ले सकते हो। कोई भी नॉर्मल बीम हो, नॉर्मल कॉलम, यानी कि 230 बाई 230 का आपका कॉलम है अगर, ठीक है, आपका बीम भी आपका 230 बाई 300 का चल रहा है, तो भी आप उस पर 1 मीटर तक का स्पैन क्या कर सकते हो, कैंटिलीवर पे ले सकते हो। हमारा कैंटिलीवर कितना जा रहा है, मुश्किल में 1300 mm जा रहा है। ठीक है, बीम हमारे हैवी है, कोई इश्यू नहीं। अगर मैं इनको अंदर भी रख दूं थोड़ा और, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1500-1400 रख दो अंदर, कोई इश्यू नहीं। हाँ, 2 मीटर से आगे का स्पैन हो गया, तो फिर क्या है, फिर जो बीम होंगे, फिर वो बीम को कास्ट हैवी कहते हैं। उनके अंदर जो बार पड़ा होगा वो भी हैवी डाला जाएगा, 16 की जगह 20 mm का पड़ा जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करके सेंटर प्रोवाइड कर लिएगा, और इतने को कंप्लीट कर लो आप लोग सब, कल के सेशन में फुटिंग डालेंगे।